हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम यू जसविंदर सिंह सरा। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की। उसमें हमने पहले किया था रिमाइंडर थ्योरम, जिसके साथ हमने रिमाइंडर को फाइंड आउट किया था। ओके, आज उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि हम उनकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर थ्योरम। ओके, फैक्टर थ्योरम होती क्या है? इफ़ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि पी एक्स हमारे पास भी कोई पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 1 के, जैसे कि ये हमारी पॉलिनोमियल होगी। ओके, इसमें हम पॉलिनोमियल ले सकते हैं 1 पावर वाली, 2 पावर वाली, 3 पावर वाली, मीन्स लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद आपके पास कोई पॉलिनोमियल है एंड ए इज एनी रियल नंबर, कि ए आपके पास कोई रियल नंबर है। देन आपके पास दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या कह रहे हैं कि x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। कब होगा? अगर पी ए इज इक्वल टू 0 आ जाए, कि ये जो x माइनस ए है ये इस पी एक्स का फैक्टर होगा। कब होगा? अगर इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0, कि अगर इसका रिमाइंडर पहले हमें 0 दे रखा है कि भी इसका रिमाइंडर है 0, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, के x माइनस ए होगा वो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो दे दी हुई रिमाइंडर 0 है तो जे इसका फैक्टर होगा। दूसरी में क्या दिया कि अगर जे इसका फैक्टर होगा तो इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब एक में फैक्टर दिया है, रिमाइंडर 0 आएगा, और दूसरे में पहले ही रिमाइंडर 0 दे रखा है और उससे हमें पता चल जाएगा कि वो उसका फैक्टर है। ठीक है, इसको अब हमने देखना है। पहले स्टेप को देखो, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। हमने इस एग्जाम्पल में देख लो आप, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस ए इज अ फैक्टर। ओके, अब हमने इसमें देखना है कि ये हमारी पॉलिनोमियल होगी और ये इसका फैक्टर है। ये हमने चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? कि अगर इसका रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, मीन्स अगर इसमें इसकी वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। सबसे पहले हमने यहाँ से a फाइंड आउट करना है। a फाइंड आउट क्या करेंगे? a फाइंड आउट करने के लिए हम इसको रखेंगे इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो ये x इज इक्वल टू -1, ये आपका क्या आ गया? a आ गया। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्र एक्स प्लस 1, इसमें पुट कर दो p -1 की पावर 3 -1 पावर स्क्र -1 एंड +1। ये हमारी पहली कंडीशन है बेटा। ओके, इसको हम चेक कर रहे हैं। ये आ गया। अगर माइनस वालों की पावर ऑड हो तो ये माइनस में आ जाएगा, अगर इवन हो तो ये प्लस में आएगा। -1 +1 ये कैंसिल हो गई क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया भाई? 0 आ गया। तो ये होगी हमारी पहली कंडीशन कि अगर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो ये इसका फैक्टर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये इसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस पी एक्स का ये क्या हो गया? फैक्टर हो गया। अब दूसरी बार दूसरा केस चेक कर लो। इसमें भी हम वही, हमारे पास एक ही दिया हो ना x प्लस 1, तो x की वैल्यू हम सभी में क्या भरनी है? x की वैल्यू हमने भरनी है -1। तो इसमें भी देख लो p -1 की पावर 4 आ गई, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 +1। तो ये आपके पास आएगा 1 -1, ये 1 -1 +1, तो ये माइनस प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि ये था वैल्यू थी, ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने सभी में इसी को ही चेक करना है। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं एक्सरसाइज 2.4 के। ओके, सो इसका मतलब इसका रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिला। अगर रिमाइंडर नहीं मिला तो हम क्या बोल देंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। इसका थर्ड पार्ट भी सिमिलरली है। थर्ड में आपको दे रखी है ये पॉलिनोमियल, तो इसमें भी हमने वैसे ही चेक करना है उसी को, x प्लस 1 को, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1। तो इसको पुट कर लो यहाँ पर, -1 जब पावर 4 3
-1 क्यू 3 1 स्क्वायर -1 + 1, तो ये होगी हमारे पास 1, ये होगी हमारे पास 3 × -1 क्योंकि ऑड पावर है, ये इवन पावर है तो 3 × 1 ही हो गया, माइनस प्लस क्या आ गया -1 + 1, तो ये हो गया 1 -3 + 3 -1 + 1, ये माइनस प्लस वाले आपस में कैंसिल हो जाएगी, -3 प्लस के साथ -1 + 1 के साथ, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया, Px = 1। तो इसमें भी क्या हो गया भाई, x + 1 इसका रिमाइंडर नहीं है, इज नॉट रिमाइंडर नहीं, फैक्टर नहीं है, इज नॉट फैक्टर ऑफ Px। इसका ये वाला पार्ट आपने खुद करना है, ओके, इजी है। बस इसको क्या करेंगे हम -1 पुट कर लेंगे, P -1 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 + √2 × -1 + 2, इसका हो जाएगा -1 क्योंकि ऑड पावर है, इसका हो जाएगा +1, प्लस के साथ आउटसाइड माइनस है तो ये क्या आ जाएगा -1, इसमें 2 + 2 -1 + √2, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, -1 -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस के साथ ये माइनस क्या हो जाएगी +2, ओके। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर इसके साथ करो, तो पहले तो इसमें आ जाएगा आपके पास माइनस के साथ ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + √2 ओके। इसमें अब आपको मिलेगा +2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जो होगा हमारा 1/2, जो होगा हमारा दूसरा √2, और √2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2/2। इसका मतलब 2.4 का जो पहला पार्ट था सिर्फ उसी में ही x + 1 इसका फैक्टर था, अदर पार्ट में इसका फैक्टर नहीं है, ओके बेटा। अब हम इसका डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट, ओके। बस एक में ही इसका फैक्टर है, बाकी में इसका फैक्टर नहीं है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को देखिए एक्सरसाइज के, इसमें भी हमने वही चेक करना है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस में आपको करवा दूंगा, सेकंड एंड थर्ड आपने खुद ट्राई करना है। उसी तरह से gx से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, gx को 0 के इक्वल पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो इस वैल्यू को इसमें भर देना है, p -1 2 × -1 क्यूब -1 स्क्वायर 2 × -1 ये आ जाएगा आपके पास 2 × -1 की पावर ऑड है तो ये आएगा -1, यहाँ पर -1 की पावर इवन है तो आएगा +1, यहाँ पर ये -2 × -1 क्या आ जाएंगे +2 -1, तो इसमें आपके पास आ गया -2 +1 +2 -1, ये -2 +2 के साथ कैंसिल, ये 1 -1 के साथ कैंसिल, तो 0, तो आपके पास इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। हमने पहले कंडीशन पढ़ रखी है फैक्टर थ्योरम की, अगर x - a इसका फैक्टर क्या वो कब होगा, तब होगा जब इसका रिमाइंडर 0 है। p मतलब p में a की वैल्यू भर कर अगर x की जगह हम a भरते हैं, अगर हमारे पास 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर होगा। तो इसमें आप चेक कर लीजिए, हमने x की जगह -1 भरा, भरने के बाद आपके पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया, तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं gx इज अ फैक्टर ऑफ px, कि ये जो वैल्यू है ये px का फैक्टर है। तो इसके सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं, ओके। अब हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए, उन्होंने आपको पहले ही बता दिया, क्या बता दिया, उन्होंने आपको बता दिया कि भाई जे इसका फैक्टर है, अगर जे इसका फैक्टर है तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की। भी अगर जे जो पॉलिनोमियल है px, अगर जे x - 1 इसका फैक्टर ऑलरेडी दे रखा है, ओके, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ के। तो अगर भी ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू जो है x - 1 में से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x = 1, मीन्स x = 1 पर इनका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, मतलब P1 हमारे पास क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए सभी केसेस में, मतलब दिया हुआ है इन्होंने
P1 हमारे पास 0 होगा, तो हम इसमें वैल्यू पुट करके उसको क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो पहले देखो इसमें P1 इक्वल टू 0 है हमारे पास। क्यों है? क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि ये इसका फैक्टर है। पहले 2 क्वेश्चन में तो हमने चेक किया था भी फैक्टर है या नहीं है। अब इसमें इन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखा है कि भाई ये इसका फैक्टर है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये इसका वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, क्योंकि ये उन्होंने आपको दे रखा है पहले, इफ़ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ दिस देन इट्स सोल्यूशन विल बी 0। तो सेम हम इसकी सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, थ्योरम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ही इसका जो सोल्यूशन होगा इसको इक्वल टू रख लेंगे 0 के। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट कर लेंगे और सारे सोल्यूशन को इक्वल टू इसके रखेंगे 0 की जगह 1 + 1 + k इज इक्वल टू 0। तो k + 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये उधर ट्रांसफर होगा तो ये -2 आएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसका सेकंड पार्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ आपने खुद करना है, थर्ड में आपको करवा देता हूँ। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, पहले x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, P1 को इक्वल रखेंगे 0 के, क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि P का जो x + 1 है, x - 1 है, वो क्या है, इसका सोल्यूशन है, ऑलरेडी सोल्यूशन है। तो उसमें से x की वैल्यू निकाल कर हम यहाँ पर पुट करके उसको इक्वल रखेंगे 0 के। तो ये आ जाएगा k × 1² √2 × 1 + 1 = 0। तो ये आएगा हमारे पास k √2 + 1 = 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों उधर शिफ्ट हो जाएंगे, जब ये उधर जाएंगे उधर जाके इनका साइन चेंज होगा, ये आ जाएगा +√2, ये आ जाएगा -1। तो k की कौन सी वैल्यू आ गई, पहले पार्ट में तो आ गई भी इसकी वैल्यू k = -1, और दूसरे पार्ट में इसकी वैल्यू आ गई आपके पास k = √2 +√2 -1। तो ये तो था हमारा फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अब हमारे पास फैक्टर थ्योरम के बाद, ये थी फैक्टर थ्योरम और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम। अब फैक्टर थ्योरम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट किया आज। फैक्टराइजेशन में फर्स्ट हमने अप्लाई किया फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। भी सेकंड पार्ट में हम कौन सा मेथड लगाएं, सेकंड पार्ट में आपने एक मेथड स्टडी करना है, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। मतलब ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, ये हम कहाँ पर लगाते हैं, ये हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में लगाते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लगाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होती है, ऐसी ax² + bx + c, मतलब जिसमें x² आता है और जिसमें हमारे पास 3 टर्म होती हैं, कभी 3 भी होती हैं, कभी 2 भी होती हैं, कभी 1 भी हो सकती है, लेकिन ये जिसकी जनरल कंडीशन है वो क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। ओके, क्वाड्रेटिक मतलब उसमें x की हाईएस्ट डिग्री है, वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 2, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल टर्म को आपने यहाँ पर जो मिडिल टर्म है इसको आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। इसमें आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल इसके एग्जांपल है इसमें हमारे पास 6x² + 17x + 5। देखिए आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले जब आपके पास ऐसी पॉलिनोमियल होगी तो पहले आपने पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करनी है। जो पहला नंबर है, जो पहली टर्म है, तीसरी टर्म है, इसकी मल्टीप्लाई। स्टेप 1 क्या है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30x²। ठीक है बेटा, 30x² आपका आ गया। तो अब आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपने सेकंड टर्म को स्प्लिट करना है। सेकंड टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करेंगे,
इसको इस तरीके से स्प्लिट करो, इसके दो ऐसे फैक्टर बनाओ, इसके दो ऐसे पेयर बनाओ जिसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है +30x²। तो पहले तो 30 देख लो भी, 30 कौन से टेबल में आता है, 1 × 30, 2 × 15, ओके, देन 5 × 6, ओके, ये इसके फैक्टर हो गए। तो आप इसमें देखो कि हमें 17 चाहिए, किन दोनों का सम 17 बन रहा है, इन दोनों का बन रहा है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे 15x एंड 2x। जब आप 15x एंड 2x को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17x। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 30, x × x x²। तो ये आपके दो हो गए फैक्टर। अब हमने इस पॉलिनोमियल को दोबारा लिख लेना है 6x² + 17x + 5। पता चल गया बेटा। दोबारा मैं फिर रिपीट करता हूँ। स्प्लिट स्टेप नंबर क्या है, पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई देखो क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 30x²। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में इस टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि इसके दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिनकी जो एडिशन है, जिनको कंबाइन करने के साथ तो हमारे पास 17 बन जाए, मगर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिल जाए प्रोडक्ट 30x²। तो ये देखो मिल गया ना। अब हम इसको रखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 6x² पहली टर्म को उसी तरह लिख लो, लास्ट वाली को उसी तरह लिख लो। तो जो बीच वाली है इसके हम फैक्टर बनाएंगे दो। कौन से फैक्टर बनाए हमने, 15x एंड 2x। अब देखो भाई ये सेम पॉलिनोमियल है, इसको हमने स्प्लिट करके लिख दिया दो टर्म में, सेंटर वाली को, इसको मिडिल टर्म बोलते हैं। मिडिल टर्म को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब पहले और अब ये बन जाएगा एक पेयर, एक वन पेयर। इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन निकाल दो। पहले दो में से आपके पास कॉमन आ रहा है, एक तो x आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है 3, क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। तो जब हमने 3x बाहर निकाला तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा 2x रह गया, क्योंकि जब बेटा आप इसमें से 3 बाहर निकालेंगे तो वहाँ पर 2 रह जाएगा। अगर एक x बाहर निकालेंगे तो अकेला x रह जाएगा। इसमें से अगर आप 3 बाहर निकालेंगे तो 5 रह जाएगा। x अगर बाहर निकालिए तो ये टर्म रह जाएगी कॉन्स्टेंट टर्म, क्योंकि वेरिएबल को हमने बाहर निकाल लिया। इन दोनों में से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें कॉमन क्या होगा, 1 कॉमन होगा। तो ये इसके 2x रह जाएगा यहाँ पर, इसमें 5 रह जाएगा। अब आप देखो पहले ये 4 टर्म थी, 4 टर्म में से 4 टर्म थी, 4 में से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास अब ये रहेगी सिर्फ दो टर्म, एक इधर रहेगी एक इधर। अब आप इन दोनों टर्म से देखिए कि कौन सी चीज़ कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, 2x + 5। 2x + 5 को आपने इधर रख लेना है, और जो बाकी बच गया, बाकी क्या बच गया 3x एंड +1। तो ये थे इसके दो फैक्टर जो आ गए हमारे पास बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो देखो भाई हम इसको लिख देंगे कैसे, 6x + 17x + 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2x + 5 3x + 1। ओके, तो ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ओके, तो इस मेथड के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, अंडरस्टूड। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का, जो इसी मेथड के साथ रिलेटेड है। इसमें आपको इन्होंने दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 12x³ x² + 12x² - 7x + 1। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। ओके, फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हम मेथड अप्लाई करेंगे इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो पहले देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले और आखिरी की प्रोडक्ट देखो, पहली टर्म होगी और आखिरी होगी, पहली एंड थर्ड। इसमें 3 टर्म है ना, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। पहली और तीसरी का प्रोडक्ट देखो आपके पास क्या रहा है 12x²। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, दूसरी टर्म को ऐसे सब्ट्रैक्ट ऐसे लिखना है कि इसका प्रोडक्ट हमारे पास का आ जाए 12 आ जाए। तो इसमें देखो आप 7x को कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख लेंगे -4x एंड -3x, क्योंकि भाई 12 के फैक्टर कौन से होते हैं, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। 1 × 12 इनका एडिशन तो 12 आ रहा है, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। 6 एंड 2 का 8 आ रहा है, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो 7 बनाने के लिए हम फैक्टर कौन से लेंगे, 3 एंड 4। ओके, अब आप देख लो -7 को आपने कैसे लिखना है, -4 एंड -3। ओके, माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्लस, इनका जो साइन होगा वो क्या सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो अब हम इस पॉलिनोमियल को दोबारा लिखेंगे 12x² 7x + 1
पहली और आखिरी टर्म को नहीं आपने छेड़ना, उसको उसी तरह से लिख लेना है, पहली टर्म वैसी, लास्ट वाली वैसी। 7x की जगह पर आप क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे 4x एंड 3x। तो ये होगी भी आपकी टर्म स्प्लिट होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास 4 टर्म है, पहली 2 में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालो। 4 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। जब आप यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 और x, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि जब हमने 4 बार निकाला तो 3 रह गया, x बार निकाला तो यहाँ से एक x रह गया, और इसमें से अगर हम 4x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब लास्ट वाली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें नहीं है। अगर हम -1 को कॉमन लेते हैं तो उसके साइन वो चेंज कर देता है। जैसे कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, एंड ये वाली टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी आप माइनस वाली टर्म को कॉमन लेते हैं तो जो पहले वाली ये टर्म्स होती हैं उनके जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ से -1 को कॉमन लिया तो ये हमारा -1 है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3x क्या हो गया पॉजिटिव, ये +1 भी क्या हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो, पहले ये 4 टर्म थी, अब ये 2 रहेगी। 2 में से आप देखो कौन सी चीज़ कॉमन है इन दोनों में, 3x - 1 कॉमन है, 3x - 1 ये हो गया कॉमन, एंड यहाँ पर आपके पास क्या रह गया 4x - 1। तो ये था भाई सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। एक पार्ट हम और कर लेते हैं क्योंकि आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ओके। इसमें हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लो भाई, ओके। थर्ड पार्ट है 6x² + 5x - 6। तो इसमें पहले और तीसरे की, पहले तो मल्टीप्लाई देखो, पहले एंड तीसरे का जो प्रोडक्ट है, स्टेप नंबर 1 ये देख लो, ये हो गया 6 × 6 36 एंड माइनस का -36x² बन रहा है। अब हमने दूसरे को इस तरह से लिखना है कि भाई स्टेप नंबर 2 इस 5 को हमने ऐसे लिखना है कि भाई इसमें 2 नंबर लेने हैं हमने जिनकी प्रोडक्ट क्या आ जाए 36। पहले 36 के फैक्टर देख लो, 36 × 1, देन 2 × 18, ओके, देन 3 × 12, ओके, देन 4 × 9, ओके। अब हम एंड देन 6 × 6, इसमें देखो भाई अगर 36 एंड 1 को लेते हैं तो इनका एडिशन हो जाएगा 36, इनको लेते हैं 20, इनको लेते हैं 15, इनको लेते हैं 13। देखो आपने ऐसे ही देखना है, इनका एडिशन भी देखना है, इनकी सब्ट्रैक्शन भी देखनी है। कहीं किसी क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमने प्लस ही लेना है। किसी क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं, इसमें देखो इसकी सब्ट्रैक्शन 35, इसकी सब्ट्रैक्शन 16, इसकी सब्ट्रैक्शन 9, इसकी सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या बन रही है 5। तो हमारे पास एक आ जाएगा भाई 9x, दूसरा हमारा आ जाएगा -4x, क्योंकि हमें ये आंसर भी चाहिए माइनस का। तो इन दोनों में से जब हम थर्ड टर्म इस मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे, इन दोनों में से हमें एक नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए। तो ये देखो 9 बड़ा है, 9 4 या 36 हमें मिल रहा है, ओके। सो इस फैक्टराइजेशन को अपने ध्यान में रखना है कि जब आप फैक्टर को चूज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर चूज किया था, हमने दोनों को ही माइनस में ले लिया था क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट आ रहा था वो हमें चाहिए था 12 प्लस का 12, एंड इसकी जो कलेक्शन चाहिए थी, मतलब उनकी एडिशन चाहिए थी, वो चाहिए थी -7। अब यहाँ पर देखो इसके फैक्टर में भी 5 तो कहीं भी नहीं बन रहा, 5 कहीं नहीं बन रहा, तो इसका मतलब अब हमें एडिशन नहीं करनी, अब हमने सब्ट्रैक्शन चेक करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इनमें से देखा कि किन की सब्ट्रैक्शन 5 आ रही है। तो इनमें से 9 एंड 4 की सब्ट्रैक्शन 5 आ रही है, इसका मतलब ये दोनों इसके सेपरेटिंग वाले टर्म हो गए, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -30x², 36x², एंड जब आप इसको कलेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5x। तो अब इस पॉलिनोमियल को हम दोबारा लिखेंगे 6x² + 5x - 6 एंड x² को एंड 6 को, मतलब पहली एंड थर्ड टर्म को आपने छेड़ना नहीं है, दूसरी टर्म को हमने स्प्लिट करके लिखना है। उनकी उसकी जगह पर क्या लिख देंगे 9x - 4x। अब उसी तरह से पहली 2 टर्म में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, 3 बार निकाला तो यहाँ पर 2 रह गया, x बार निकाला तो एक x रह गया, इसमें से 3 बार निकाला तो अकेला 3 रह गया, x बार निकाला तो 1 रह गया, मतलब 3। इन दोनों में से -2 कॉमन आ जाएगा, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस का क्वेश्चन में,
जब हम माइनस वाली चीज़ कॉमन लेते हैं तो ये सिंबल क्या होते हैं इनके, पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब 2 लिया बाहर -2, तो यहाँ पर अकेला 2 रह जाएगा, x रह जाएगा, एंड यहाँ पर +3 जाएगा। आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म होगी वो ज़्यादातर सिमिलर होंगी, ठीक है। ज़्यादातर की मीन्स सिमिलर ही होती हैं, ठीक है। तो अब आप इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2x + 3, 3x - 2। तो इसके फैक्टर कौन कौन से आ गए भी, 6x² + 5x - 6, इसके फैक्टर आ गए 2x + 3, 3x - 2। तो ये थी हमारी तकनीक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, जिसके साथ हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक।